अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान राना सलमान। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं शुजाबाद से बस्ती मलूक का रोड और उसकी हालत। फिर यहाँ पर जो मकीन रहते हैं वो किस अज़ियत में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, बनाम सरकार। जी तो नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं शुजाबाद से बस्ती मलूक को ये रोड जाता है और आपको ये बता दें कि एक दिहाई गुजर चुकी है कि ये मंसूबा जो है वो अवामुन्नास की फ़लाह व बहबूद के लिए जो है वो मंजूर किया गया था, मगर बार बार इसे रोका गया, इसमें जो है वो तब्दीली की गई, मगर जो मंसूबा है वो ताहाल कंप्लीट नहीं हो सका। और सिर्फ ये 4 किलोमीटर का टोटा है जो कि यहाँ पर लोग जो हैं उस 4 किलोमीटर की वजह से बड़े अजियत का शिकार हैं। इसी के साथ साथ आपको ये बता दें कि पंजाब हाईवे अथॉरिटी की जानिब से मंसूबा जो है वो बार बार शुरू किया जाता है, फिर रोक दिया जाता है, फिर शुरू किया जाता है, फिर रोक दिया जाता है। और सबसे बड़ी बात यह कि यहाँ से एक वक्त था कि हैवी ट्रैफिक गुजरा करती थी, मगर अब हालात ये हैं, सितम ज़रीफ़ी इस रोड की ये है कि यहाँ से बामुश्किल कोई गाड़ी जो है वो गुज़र सकती है। और इंतज़ामिया की जानिब से इस रोड पर तमाम तर इंतज़ामात तो मुकम्मल कर लिए गए, जिसमें सेवरेज की लाइन थी, पत्थर थे, सब कुछ डाल दिया गया, मगर कारपेट ताहाल नहीं किया जा सका। क्यों? अब ये जो है इंतज़ामिया जाने के क्या ऐसी वजूहत हैं कि इंतज़ामिया को ये रोड बनाने का ख्याल ही नहीं रह रहा। तो लोगों के पास चलते हैं, उनसे पूछते हैं किन अजियत का वो शिकार हैं इस वक्त। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसे हैं जी? ठीक ठाक सर जी। अच्छा, ये बताइएगा कि इस रोड को कितना अरसा हो चुका है कि आप इसी तरीके से देख रहे हैं? तकरीबन 15 साल हो गए हैं सर जी इस रोड को। तकरीबन यहाँ पर 3 सियासतदान हैं। मैं कहता हूँ 3 किलोमीटर का रोड है, चलो रोड तो बने हैं, 3 किलोमीटर में 1-1 किलोमीटर की फट्टी लगा लें। यहाँ पर सियासी लड़ाई है और कुछ भी नहीं है फ़िलहाल, इसकी वजह से आवाम परेशान है। सियासी लड़ाई की वजह से अगर आवाम परेशान है तो सियासी लड़ाई को तब्दील भी तो आवाम कर सकती है ना? आवाम कर सकती है, आवाम की चलती है भाई। आवाम की चलती है, क्यों नहीं चलती? आप वोट देते हैं, आप वोट ना दें तो ख़त्म हो देने के बाद आते ही नहीं, आज तक आया तो कोई बताए, उल्टे खड्डे करके चले जाते हैं। यहाँ से जनाजा भी नहीं जा सकता भाई, शादियाँ तो जब होंगी किसी की। यानी यहाँ से जनाजा गुजारना भी मुश्किल है, तो शादियाँ तो बहुत ही दूर की बात है। बहुत मुश्किल है भाई। तो क्या वजह बताते हैं कि यहाँ से गुजरना जो है वो मुश्किल हो चुका है आप लोगों के लिए? क्या वजह बताते हैं कि ये अभी तक रोड जो है वो नहीं बन पाया? ये सिर्फ भाई अपनी सियासी तख्ती के चक्कर में रोड लुका हुआ है, बनाने के चक्कर में। वो कहता है मेरी तख्ती लगनी चाहिए, मेरा नाम होना चाहिए, बाकी कोई वजह नहीं है। फंड भी आता है, खा जाते हैं, फंड भी आता, खा जाता भी आता है, थोड़ा सा काम करते हैं 10-5 दिन, उसके बाद चले जाते हैं। फिलहाल आवाम परेशान। तो वजह नहीं बताते कि क्या वजह? देखें, वजह सियासी नहीं है, एक सियासतदान बनाता है, दूसरा रोक देता है। मौजूदा हुकूमत से रिक्वेस्ट यही है कि ये रोड बनना चाहिए। यहाँ पर बहुत हालात ख़राब हैं, क्योंकि यहाँ पर ना बहुत मुश्किल है लोगों का आना जाना, बहुत मुश्किल है लोगों का आना जाना। सर, आप क्या कहेंगे? माशाल्लाह चेहरे पे आपने नूर रखा हुआ है और दाढ़ी मुबारक आपके चेहरे पर मौजूद है, तो ज़ाहिर सा हम यहाँ पे देख रहे हैं कि मस्जिदें भी हैं, नमाज़ें भी पढ़ते होंगे, तो किन हालात से गुज़रना पड़ता? तकरीबन 15 साल हो गए हैं ये यहाँ पर जिस रोड को जो है ना ऐसे पड़े हुए। ये छोटा है चाहे बड़ा है, सारे के सारे अजियत का शिकार है। मट्टी धूल इतनी है कि यहाँ पर हर घर में दमे के मरीज़ पैदा हो रहे हैं जी, और टीबी के मरीज़ पैदा हो रहे हैं। घरों यहाँ से रोड से उड़ उड़ के मट्टी घरों के अंदर जाती है, और घर वाली हमारे औरतें इतनी परेशान है कि सुबह को झाड़ू देते हैं, शाम को वैसे घर हुआ पड़ा था मट्टी भंबूर। तो ये ठेकेदारों की समझ नहीं आती, ना कुछ चेक एंड बैलेंस है। वो अपनी मर्ज़ी से आते हैं, थोड़ा सा काम करते हैं, फिर चले जाते हैं, ना आने का पता चलता है, ना जाने का पता चलता है। कितना फ़ंड आया हुआ है कोई उसको पूछने वाला नहीं है, किसके थ्रू काम हो रहा है। राना इजाज़ के साहब पास चले जाएं, वो कहते हैं मैं करा रहा हूँ। इब्राहिम साहब के पास चले जाएं, वो कहते हैं मैं करा रहा हूँ। जावेद अली शाह साहब के पास चले जाएं, उनके कहते हैं मैं करा रहा हूँ। हमें तो आज तक ये समझ नहीं है, 4 किलोमीटर का टुकड़ा ये पाकिस्तान का हिस्सा ही नहीं है। ना वज़ीर आला, ना ऊपर वज़ीर आज़म, कोई भी नोटिस नहीं ले रहा। अच्छा, आपने वज़ीर आला पोर्टल पर इसकी एप्लीकेशन सबमिट की, इसकी दरख्वास्त दी कि भाई इस रोड को क्या मसाइल हैं कि आपके सियासतदान जो है हमारे वो इस तरफ जो है वो तवज्जो नहीं दे रहे? हाँ जी, हमारे जो कंप्यूटर जाने वाले बच्चे हैं उन्होंने पोर्टल पे किए हुए हैं, लेकिन पता नहीं उसका रिस्पांस आया है या नहीं है, ये मेरे इल्म में नहीं है। हम तो कर नहीं सकते, ना हमें तरीका आता है, लेकिन जो नई नस्ल है उन्होंने किए हुए हैं, तो उसका भी
ख़ास कर जवाब कोई नहीं आया मैं। जवाब नहीं आया जी। ये अब सियासतदान जो हैं कम से कम आवाम की फ़लाह व बहबूद के लिए काम करें। कि देखें यहाँ पर लोग जो हैं वो आपके वोटर्स बसते हैं, और आप अगर उनके लिए फ़लाह व बहबूद का काम अच्छा करेंगे, आप यहाँ पे तरक्याती काम करेंगे, तो ही जो है वो लोग आपको दोबारा इलेक्शन में मुंतखब करेंगे, और फिर आप दोबारा जो है वो इक़्तिदार के मज़े जो हैं वो लूट सकते हैं। मगर उसके लिए मेहनत और आवाम को खुश करना ज़रूरी है, क्योंकि आपका मैंडेट ये होता है कि आवाम की खिदमत। जब आप आवाम की खिदमत नहीं कर सकते तो फिर आवाम आपको दोबारा जो है वो मुंतखब भी नहीं करती। फिर रोना ये शुरू हो जाते हैं सियासतदान के, जी हमें आवाम जो है उसमें पजीराई नहीं मिलती। भाई काम करोगे तो पजीराई मिलेगी। क्यों जी, ऐसा ही है कि अगर सियासतदान काम करें तो लोग जो हैं उन्हें खुशी खुशी दोबारा मुंतखब भी करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बस्ती मलूक रोड 18-15 साल से जब से सी पैक बना है ये टूट फूट का शिकार है, और अब काफ़ी अरसे के बाद सैयद अब्दुल कादिर गिलानी साहब ने इस इलाके पर तर्स किया तो उन्होंने इस रोड की मंजूरी कराई। अब अरसा 2 माह हो गए हैं, ये दोनों तरफ से आर्जी पत्थर डाल के गए हैं, लेकिन इस पर ना कोई पानी मारता है। हर वक्त एक गाड़ी गुजरती है तो सारा दिन जो है ना धूड़ी उठती है, और हमारी तो कोई सुनने वाला नहीं है। हमने तमाम सियासतदानों से बारहा कई दफ़ा ये इल्तमास किया है, लेकिन किसी ने नहीं सुना। वो कहते हैं कि आपने हमें कोई वोट दिया है। बहरहाल हमारी हुकूमत पंजाब से इल्तमास है कि इस हमारे रोड पर तरस खाएँ और जल्द अज जल्द बनाएँ। तो फिर आपने सियासतदानों से ये नहीं पूछा कि भाई आप लोग फिर बन किस तरह गए, MNA या MP आप बन किस तरह गए? आप हमारे वोटों से ही बने हैं ना, किसी और के वोट तो नहीं लेकर आए थे। आवाम ने वोट दिए थे, आवाम ने उनके मुंतखब पसंदीदा जो उनके निशानात थे, जो उन्हें अलॉट हुए थे इलेक्शन कमीशन की तरफ से, उस पर ठप्पा लगाया था तो ही वो असम्बलियों की जीनत बने थे ना। तो ये आप लोगों ने कभी उनसे बात नहीं की? वो हमारी कहाँ सुनते हैं, हमें यही जवाब देते हैं, और उसके बाद कोई नहीं हमारी सुनने वाला। ये गिलानी साहब ने हमारे ऊपर एहसान किया इस रोड के बारे में। इस रोड पे स्कूल हैं, मैंगो रिसर्च स्टेशन है, दानिश स्कूल है, और भी बहुत सारे इदारे हैं, लेकिन यहाँ तो सूरत हाल ये है कि अब गुज़रने के लिए जो है ना बड़ी मुश्किल होती है। और अगर कोई रोड पर आकर 5-10 मिनट के लिए बैठ जाता है तो शाम को वो बीमार होता है। सारा दिन ये रेत वगैरह उठती है। तो बराए मेहरबानी हमारी इल्तमास है कि हुकूमत पंजाब हमारे हाल पर रहम करे और इस रोड को जल्द अज जल्द मुकम्मल करे। बड़ी बात है जी। दानिश स्कूल जो कि नून लीग का अपना प्रोजेक्ट है वो भी इसी रोड पर मौजूद है, और उसके साथ साथ मैंगो रिसर्च सेंटर, क्योंकि शुजाबाद का आम जो है वो सबसे ज़्यादा मशहूर है, और पूरी दुनिया के अंदर शुजाबाद के आम की तारीफ़ होती है कि यहाँ के आम की एक मिठास जो है वो अपनी ही मज़ा रखती है, और उसी का रिसर्च सेंटर भी यहाँ पर मौजूद है। मगर फिर भी यहाँ का रोड जो है वो बनने से कासिर है। सर आप क्या कहेंगे कि किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है जब बच्चे, जाहिर सी बात है, स्कूल का टाइम हो, कोई शादी ब्याह हो, कोई फौतगी हो, कोई इवेंट हो किसी भी किस्म का, तो किस तरह की मुश्किलात जो हैं वो आपको देखनी पड़ती हैं यहाँ पर? सर ये जो ना बस्ती मलूक रोड जो है ना 15 साल से टूट फूट का शिकार है, और खंडरात बना के रख दिया है इन्होंने। जब सियासतदान आते हैं ना वोट लेने, वो हमें सब्ज़ बाग दिखा के चले जाते हैं। वो कहते हैं हम इसे पेरिस बना देंगे। पेरिस क्या, ये तो खंडरात बन गया, ठीक है ना। और इसके अलावा जो है ना जो भी यहाँ से गुजरते हैं, बच्चे बहुत मरीज़ हो खड़े हैं जो है ना खांसी की वजह से। औरतें यहाँ डिलीवरी का बड़ा मसला हो रहा है, उनके भी जो है ना वो यहाँ जो है ना काफ़ी मरीज़ हो जाते हैं, और यहाँ जो अस्पताल नहीं जाने पड़ते। और रेस्क्यू वाले भी यहाँ जो है ना आने की तकलीफ़ नहीं करते। वो कहते हैं भाई रास्ता नहीं है। अच्छा, रेस्क्यू की गाड़ियाँ भी नहीं आ सकती सीधे सर। रेस्क्यू की गाड़ी भी यहाँ तक नहीं आ सकती। वो कह रहे हैं भाई रास्ता क्लियर कराओ फिर हम आएँगे। यहाँ से फिर लेके फाटक तक जाना पड़ता है मरीज़ को लेके, फिर वो जो है रेस्क्यू लेके जाते हैं, वरना वापसी। फाटक यहाँ से कितनी दूर है? ये तकरीबन 1 किलोमीटर दूर है ये सर। यानी कि 1 किलोमीटर आपको पैदल लेके जाना पड़ता है। मरीज गाड़ी पर लेके जाना पड़े, बाइक पे लेके जाना पड़ता है। वो रेस्क्यू वाले भी यहाँ जो है ना रिस्क नहीं लेते सर मरीज़ वो ये हालात हो गए कि जी रेस्क्यू जो हर मुश्किल हालात में आवाम तक पहुँचती है वो भी इस रोड पर आने से कासिर है कि ये रोड उनके लिए भी जो है वो वबाल जान बना हुआ है कि रेस्क्यू की गाड़ियां जो हैं वो यहाँ नहीं आती। अभी मज़ीद लोगों के पास चलेंगे, उनसे बात करेंगे, उनके मसाइल दिखाएंगे आपको। लेंगे एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाजरीन। नाजरीन रोड पर मौजूद हैं और यहाँ पर इलाका मकीन जो है वो परेशान है कि इस रोड के ना बनने की वजह से उन लोगों का यहाँ से गुज़रना भी मुहाल हो चुका है और अब तो वो वक्त आ चुका है कि लोग जो हैं वो यहाँ पर मट्टी जो उड़ती है उसे सांस के साथ फेफड़ों में लेकर जाकर अब वो टीबी के मरीज़, दमे के मरीज़ बन चुके हैं। और दूसरी जानिब आपको ये भी बता दें कि सर्दियां जैसे कि आ रही हैं तो मुल्तान का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो भी संगीन हद तक ख़राब हो चुका है और ऐसा लगता है कि यहाँ के मकीन जो हैं वो इससे भी ज़्यादा अजियत में होंगे, क्योंकि एक एयर क्वालिटी इंडेक्स ख़राब है, उसके बाद फिर ये जो धूल मट्टी उड़ती है इससे जो जरासीम इनके अंदर जाते हैं उससे भी ये जो लोग हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। तो लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। ये बताएं कि किन मसाइल का सामना करना पड़ता है आप लोगों को जब इस रोड से गुज़रना होता है? सारे तो सारा ही मसला है। वो तो बाद देखने को मरम निवाज साहब हैं, बाकी जितने हुकूमत आई है, इतना सारे रोड का कहीं भी काम नहीं किया। सारा कारोबार हर चीज़ का ठप है। वो तो बाद कोई सारा मरीज बीमार थे या कुछ थी सब कोई चीज़ की सहूलत कहने। और वो तो बाद हुकूमत को सारी ये अपील है, अस केरे हुकूमत को वोट नहीं दिता। वो हुकूमत केरे तरीके बनी, सारे वोट नाल बनी, अस ही वोट देना उन्होंने। अस ही मुल्क का रिहायशी हैं। ये वस्ती मुल्क रोड को देखना अल्हम्दुलिल्लाह शुजाबाद तो रखो, दिल्ली तो ये रोड सीधा है। अच्छा। साकू डसन पे ये रोड केरी हुकूमत को वोट नहीं था। कई टाइम जलानी साहब हैं अल्हम्दुलिल्लाह से उन्होंने नाल हैं, हुण मरम निवाज साहब हैं अल्हम्दुलिल्लाह से उन्होंने नाल। ये हुकूमत साढ़े तरफ ही बनी है, असा ही वोट इन्होंने को दिते हैं। और इवें हुकूमत नहीं बन पाई। अस हर इंसान को अपील करें, कई टाइम आनंद मिट्टी पाती गए, कई टाइम रोड़ा पाती गए, कई टाइम क्या पाती गए। वाल 6 महीने डाढ़ा साल रोड बंद है। असें तो बड़े तंग है, सारा कारोबार बिल्कुल ठप से, सारे बच्चे जड़े ने वो भी तंग है, हर इंसान तंग है सारे को। और अस हुकूमत को ये अपील करें कि मेहरबानी के आके सारे रोड की सफरे करें, इनको बढ़ावन जल्द तो जल्द को यो करें, कंप्लीट करने को। अच्छा बड़े ही तंग से पे था। अच्छा, आपने बताया दिल्ली तक ये रोड जाता है। बिल्कुल जी। तो दिल्ली तक ये रोड जो जाता है ये तो फिर इसका मतलब ये होगा कि ये क्या में पाकिस्तान से पहले का रोड यहाँ पे मौजूद होगा? इसके नीचे आप देख लें तकरीबन कम से कम 10 रोड पड़े हैं इस रोड के नीचे। अच्छा। हाँ जी। यानी कि ये इतना पुराना रोड है कि इस रोड के ऊपर रोड बनते रहे हैं। आप इधर से चलें फाट से किसी जगह इसकी मोड़ दिखा दें, दिल्ली तक लग जाए इसकी मोड़ दिखा दें इसकी। अच्छा, यानी ये बिल्कुल स्ट्रेट रोड है। पाकिस्तान में वैध रोड है जो बिल्कुल सीधा पड़ा, जिसकी मोड़ नहीं आएगी, बिल्कुल सीधा रोड है ये। बहुत बड़ी बात कर रहे हैं आपके। पाकिस्तान का जी वाहिद रोड है ये बकौल इनके कि ये स्ट्रेट दिल्ली तक जाता है और दिल्ली तक इसके ऊपर कोई मोड़ ही नहीं है। तो ये तो इस वक्त यूँ समझ लें कि आसार कदीमा में भी आ जाता है कि इसको जो फौरी तौर पर बनाकर एक या तो इसका नाम जो है वो क्या में पाकिस्तान रोड रख दिया जाए। ये मेरी अपनी तजवीज़ है कि इतना पुराना रोड हो तो फिर उसका नाम भी चेंज होना चाहिए। मगर हालात ये हैं कि इंतज़ामिया जो है वो इस तरफ तवज्जो नहीं दे रही। तो मज़ीद लोगों से बात करते हैं। भाई क्या हाल है आपके? ठीक, वैसे ठीक है, दुआएं आपकी। अच्छा ये बताओ मुझे कि यहाँ से जब गुज़रते हो तो किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? लोग बताते हैं कि जी यहाँ पर जो है वो रोड ना बनने की वजह से गाड़ियाँ बड़ी मुश्किल से गुज़रती हैं। तो जब कभी कोई बारिश हो जाए तो तब क्या हालात होते हैं? जब कोई बारिश आ जाए तो यहाँ से कोई बंदा नहीं गुजर सकता। अगर किसी इमरजेंसी हो जाए मरीज़ की तो एम्बुलेंस इधर नहीं आ सकती। फिर वो बाइकों पे लेके जाते हैं, बन्नों पे लेके जाते हैं, मगर ये रोड उस टाइम बहुत ही खस्ता हालत में होता है। अच्छा ये मुझे बताएं कि आपने कहा कि जी बारिश की वजह से यहाँ से गुज़रना मुहाल हो जाता है, नामुमकिन सा हो जाता है। तो ये समझाइएगा कि ये जो गटर मुझे नज़र आ रहे हैं कि रोड से भी इतने उतने ऊँचे बने हुए हैं गटर, तो फिर ये गटर जो हैं वो क्या वाकई असल गटर भी हैं या सिर्फ ऊपर इनके निशानदेही कर दिया जी कि यहाँ गटर होना चाहिए? नहीं, ये उन्होंने अभी बनाए हैं मगर चालू नहीं हुए गटर। ये उन्होंने एक ढकना नुमा शेप बना के रख दी है। अभी पाइप नहीं है? पाइप डले हुए हैं मगर वो बंद है। अच्छा, पाइप ही बंद है? पाइप पे बंद है। बड़ी बात है जी कि ये पाइप जो हैं वो बंद किए हुए हैं और इस वक्त लोग जो हैं वो ये कह रहे हैं कि हम किसी भी तरीके से जो है ना इस रोड को बनवाया जाए। तो मज़ीद लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसे हैं जी? बाबा ठीक है। ये रोड काफ़ी अरसे तू इथों कई गड्डी नहीं गुजरती,
ना कोई दुकाना बनवा, ना कोई रोजी, ना रुजा के, ना इतना कने पैप बना के वेनन जेरा फंड गिनते वोट साढ़े किनू आके धमकी नाल गिनन जे को उठा छुड़े ने भाई वो बनवाओ ते वोट दे सूं के को असां झलूं रोड कहीं ऊंदी जिद तू हे को बनवेंदे बिया उठी का बंद करवा देंदे, सटे लवा देंदे, बिया सटे त्रुड़ देंदे, बिया बंद करवा देंदे। असां दी मुसीबत आए पे कहीं दा सामने नहीं कर सकते। असां के कोई शिकायत लाऊं, असां वीडियो भरवाऊं या कोई शिकायत करूं ते शाम को साकू दे, यानी कि शिकायत करने पर उल्टा बदमाशी करते हैं। बदमाशी करते हैं। बालूं दे बाद साढ़े ते जीवन हराम है। असां किवें रोज़ी करूं ते किवें शिकायत करूं ते किवें आखूं, जिवें गुजरती पई है सारी गुजरती पई है। असां इत्थों गए जरा ना कोई गड्डी आंदी है, ना कोई सवारी है, ना कोई रोज़ी दा रुज़ा के, ना ही पासों गड्डियां आनियन, साढ़े आवन वञण ही मुहाल है, कहीं पासे असां लंबा सफ़र करूं। ये है जी हालात के सियासतदान जो है वो फिर बदमाशी भी कर रहे हैं या यहाँ के जागीरदार जो है वो बदमाशी कर रहे हैं। बड़ी लम्हा फ़िक्रिया वाली बात है कि ये पंजाब है और मरीम नवाज़ साहिबा आपने पंजाब में एक फ़ोर्स भी रखी हुई है CCD, वो बहुत अच्छा काम कर रही है, मगर इस गरीबों की भी आवाज़ बने। बंदे क्यों नहीं पहले अच्छा अच्छा जी भाईजान आप बताइएगा कि किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? बहुत ही ज़्यादा मुश्किलात हैं, लेकिन हम तो जब से पैदा हुए हैं इस रोड को ऐसे ही देख रहे हैं। अच्छा, जब से पैदा हुए? हाँ जी। कितनी उम्र है आपकी? 18 साल हो गई, लेकिन 3 साल तो वैसे लग जाते हैं। 15 साल हो गए इस रोड को ऐसे ही 15 साल से ऐसे ही देख रहे हैं। तो मेरे चांद आप नई नस्ल हैं और मेरे ख़्याल से आपको शऊर भी है। वह बुज़ुर्ग जो हैं यहाँ पर वो इतने वो बता रहे थे हम पढ़े लिखे नहीं हैं, तो आप लोगों ने भी कोई ऐसे इक़दाम नहीं किए, कोई एप्लीकेशंस दी हो, कोई किसी सियासतदान से बात की हो, कोई इन्फ्लुएंसर से बात की हो, जो नए सियासतदान आ रहे हैं उनसे बात की हो कि भाई हमें जो है वो हमारा हक दिया जाए, हमारा ये रोड जो है वो बनाया जाए? पर इस बारे में सर कोई बात नहीं करना चाहते, जैसे भी हैं लेकिन अच्छे हैं इस रोड के मुआहदे से, लेकिन हमारी मुश्किलात बहुत ज़्यादा है। यानी मुश्किलात बड़ी हैं? हाँ जी, आप हमारे दर्द ना ही सुने तो अच्छा है। क्यों? आप दर्द सुनाएंगे तो लोगों को पता चलेगा ना कि क्या हो रहा है। वो आपकी बात सही है ना, देखे नहीं जी, जो हम जब से पैदा हुए हैं ना ऐसे ही रोड है, ऐसे ही रोड। हाँ जी, हमारा जनाजा भी यहाँ से ना गुजरना बहुत मुश्किल हो जाता है। जनाजे गुजारना बहुत मुश्किल है। तो शादियाँ किस तरह करते हो? शादियाँ गाड़ी जाती है, गाड़ी वहाँ से हम शहर से जाएं यहाँ पैदल, फिर गाड़ी हमें मिलती है। यानी कि गाड़ियाँ भी पीछे खड़ी करते हैं? हाँ जी, यहाँ से पैदल तैयार होकर यहाँ से पैदल, बिल्कुल। फीमेल्स भी साथ ही? हाँ जी, बिल्कुल। आप क्या कहेंगे भाई कि किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है जब यहाँ से गुजरते हैं? ये जी अस्सलाम वालेकुम। ये बहुत ज़्यादा तंगी होती है यहाँ पे। तकरीबन 10-12 स्कूल हैं, 1000-1500 तादाद हैं, तो सब लोग चाहते हैं अपने बच्चों को पढ़ाएं, लेकिन यहाँ के जो रोड के हालात हैं कोई चल नहीं सकता यहाँ पे। तो बारहा दफ़ा जो है ना, जो पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल जो एप्लीकेशन बनाई थी, बारहा दफ़ा उसके ऊपर जो है ना आपने भी दी है? आपने दी है, मैंने खुद दी है। अच्छा, तो लेकिन जवाब क्या आया? जवाब या तेरी भी आपका बन गया जी, रिजॉल्व जी, रिजॉल्व। कैसे रिजॉल्व? बस रिजॉल्व आप उसके रिवर्स में साथ तस्वीर डालते हैं कि ये देखें? डालते हैं, उसके बाद बारहा दफ़ा रिजॉल्व आया, बारहा दफ़ा, अभी भी मेरे पास पड़ी हुई है। दिखाएं। तो ये देखें जी, इसके ऊपर उन्होंने जी ये दिया हुआ है, बारहा दफ़ा हमने दिया है ये दिखाएं जी ज़रा। रिजॉल्व। ये सिटीज़न पोर्टल की ऐप है और सिटीज़न पोर्टल की ऐप जो है ये देखें अब ये खुल रही है और बकौल इनके दिखाएं जी किधर है वो बारहा दफ़ा ये जी कंप्लेन, ये देखो ये क्लोज्ड कंप्लेन है जी। ये कंप्लेंट्स जो हैं ये क्लोज्ड हैं और यहाँ पर उन्होंने ये 14 जून 2025, फिर 13 जून 2024, फिर 14 जून 2024 और 16 मई 2024, यानी कि 2024 से इन्होंने शुरू किया है एप्लीकेशन पर करना, और ये क्लोज्ड कर दी गई और क्लोज टू लिखा हुआ है जी, रिलीफ कैन नॉट बी ग्रांटेड। लो जी, ये नीचे ग्रांटेड है और नीचे रिलीफ ग्रांटेड है। ये जो लिखा हुआ आ रहा है जी, दो जगह पर रिलीफ ग्रांटेड है। अब ये रिलीफ अगर ग्रांटेड है तो क्यों है, कहाँ से ग्रांटेड मिली है मुझे नहीं समझ आ रही है। और फिर दूसरी चीज़ ये रिलीफ नॉट ग्रांटेड, और फिर जो अब 14 जून 2025 को दी गई है वो जी पार्शियल रिलीफ ग्रांटेड, यानी कि कुछ पार्शली यानी कि उसके ऊपर काम कर दिया गया है। भाई अगर पोर्टल बनाया है तो पोर्टल के ऊपर काम जो है वो मुकम्मल करके बताया जाए। अब इस तरह तो ये फिर मेरे ख्याल से सिटीज़न पोर्टल जो है
उसके आंखों में भी धूल झोंकना हो गया, उसके मुतरादिफ के काम जब नहीं करना और फिर उसके बाद रिलीफ ग्रांटेड की समझ से बाहर है। चलें जी, मज़ीद जी अभी आगे लोगों के पास चलेंगे और उनसे बात करेंगे, लेंगे एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के। वेलकम बैक नाज़रीन, हम इस वक्त मौजूद हैं शुजाबाद से बस्ती मलूक को जाने वाला रोड, जो कि पंजाब हाईवे अथॉरिटी की मुबैना नाअहली के बाइस इस वक्त बदहाली का शिकार है। पंजाब हाईवे अथॉरिटी जहां पर पूरे पंजाब में तरक्याती काम जो वो बड़ी स्पीड से हम देख रहे हैं कि हो रहे होते हैं और मेन शाहराहें जो हैं वो बड़ी स्पीडली जो है वो बनाई जाती हैं, मगर इस वक्त मौजूदा हालत ये है कि इस रोड को एक अरसा दराज से पंजाब हाईवे अथॉरिटी की जानिब से बनाया ही नहीं गया, जिसकी वजह से यहाँ के मकीन जो हैं ना तो वो अपने मैयतें लेकर जा सकते हैं, ना वो अपनी किसी खुशी में शरीक हो सकते हैं, ना ही यहाँ पर खुशी कोई मना सकते हैं, क्योंकि इस तरफ आने का रास्ता ही नहीं है। तो लोगों के पास चलते हैं, अब पूछते हैं कि उनके कारोबार कैसे चल रहे हैं, क्योंकि बात यह है कि यहाँ पर कारोबार मुतासिर हो रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। सरकारी से ठीक हो, क्या हाल चाल है जी? आप कैसे तशरीफ लाए? अल्हम्दुलिल्लाह जी। आप ये बताएं कि ये जो रोड है, इस रोड की वजह से किन मुश्किलात का सामना कर रहे हैं बुजुर्गों आप? इस रोड की वजह से बहुत परेशानी है। ये 2-3 दफ़ा ठेका हो चुका है, तो ठेकेदार सड़क बनाते नहीं है। अल्लाह जाने क्या राज है, पर वहाँ थोड़े से वो बना गए हैं, फिर पता नहीं क्या प्रोग्राम है, अभी तक सड़क तैयार नहीं हो रही। तो कितने अरसे से ये रोड तैयार नहीं हो रहा? ये तकरीबन 1 साल से तैयार नहीं हो रहा। अच्छा, 15 साल से ख़राब पड़ा है। 15 साल से ख़राब है और 1 साल से तैयार नहीं हो रहा? यहाँ तैयार नहीं हो रहा। बड़ी बात है, 15 साल से ख़राब है और 1 साल से तैयार नहीं हो रहा। तो बुज़ुर्गों, आप जिस तरीके से ख़ास माशाल्लाह से मुअम्मर शख्स हैं, आप ये बताइएगा कि क्या आप किसी सियासतदान के पास नहीं गए कि यार कम से कम मेरी दीद लिहाज कर दो? गए हम अब्दुल कादिर गिलानी के पास भी हैं, राना ताहिर शबीर साहब के पास भी गए हैं। तो राना ताहिर शबीर जो नहायत इंसाफ और शरीफ आदमी है, वो हमारी वजह से गिलानी साहब से भाग दौड़ के कोई ग्रांट ली है, वो काम शुरू करा रहा है। ये सैलाब आ गया फिर रुक गया गाँव, पता नहीं क्या बात है। सैलाब की वजह से रुक गया जी? ये बताएं कि सैलाब जो है वो सिर्फ क्या इस इलाके को मुतासर नहीं कर रहा था, तो जो यहाँ पर काम रोक दिया गया। अब ये लम्हा फ़िक्रिया है। मज़ीद जी अब आगे चलते हैं दुकानदारों के पास और उनसे पूछते हैं कि क्या हालात हैं। तो इस वक्त जो लोग हैं उनसे बात करते हैं। कैसे हैं भाईजान? ठीक हैं आप? तबीयत से ठीक है? ये बताइएगा कि क्या देख रहे हैं हालात इस रोड की वजह से, आपका कारोबार कितना मुतासर हो रहा है? कारोबार तो बिल्कुल भी नहीं है इस रोड पे। रोड की वजह से सारी मिट्टी धूल वगैरह सब कुछ, बहुत दुश्वारी है इस रोड पर। हर वक्त सुनते हैं बन रहा है लेकिन बनता नहीं है। तो कितने अरसे से आप यहाँ पर कारोबार कर रहे हैं? मेरे को तकरीबन हो गए 4 साल हो गए। तो जब ये रोड कहते हैं 15 साल से बदहाली का शिकार था, उस वक्त हालात क्या थे और जब से ये बनना शुरू हुआ तब से हालात क्या है? हालात में कोई फ़र्क तो नहीं पड़े हैं। जब तक मुकम्मल नहीं बनेगा कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेंगे। जब मुकम्मल तैयार हो जाएगा, लोगों का आमदोरफ्त हो जाएगा, मिट्टी धूल कम हो जाएगी, उससे लोग आएंगे जाएंगे, फिर उसकी वजह से काम वगैरह भी बढ़ेंगे लोगों के। यानी कि रोड जब तक मुकम्मल तैयार नहीं होता तब तक आपका कारोबार भी मुतासिर ही रहेगा? बिल्कुल। तो इंतज़ामिया से क्या गुजारिश करेंगे? बस यही कि रोड बनवा दें। रोड बनवाएं जी, इंतज़ामिया जो है वो रोड बनवाए और ये रोड जो है जितनी जल्दी बनेगा उतना ही लोगों के लिए आसानियाँ पैदा होंगी। अब यहाँ पर एक चारे वाले हैं, उनसे बात करते हैं। भाई इधर आओ, कैसे हो? तबीयत से ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ये बताओ मुझे कि ये बताओ कि इस रोड की वजह से तुम्हारा कारोबार कितना मुतासर हो रहा है? कारोबार ख़राब है हमारा। कारोबार ख़राब हो गया? कैसे? काम नहीं आए। काम नहीं है इस रोड की वजह से? हाँ जी। तो ये रोड कब से ख़राब देख रहे हो? काफ़ी अरसे से है। काफ़ी अरसे से? हाँ। कितना अरसा तकरीबन? तकरीबन 10-12 साल हो गया है। 10-12 साल से। और यहाँ पे दुकान कब की बनाई हुई है तुमने? दुकान हमें अब बनी है। अच्छा, तो ये बताओ कि इस रोड की वजह से तुम्हारा कारोबार जो है पहले कैसे चलता था और अब कैसे चलता है? पहले सही चलता था, अब हमारा कारोबार नहीं है। कारोबार तबाह हो गया जी।
ये हालात हैं जी, और लोग जो हैं वो इस वक्त परेशान हैं। मज़ीद लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अंकल जी, क्या हाल चाल है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। अच्छा अंकल जी, आप पैदल चलते आ रहे हैं, हाँ जी। तो कोई गाड़ी वगैरह नहीं मिली आपको इस रोड पर? गाड़ी किधर है? इधर है, रोड सही नहीं है। अच्छा, रोड ख़राब की वजह से गाड़ी भी नहीं है? नहीं है। तो क्या कहेंगे कि कब से देख रहे हैं इस रोड की हालत ऐसी? हम तो इधर जब से संभला ऐसा ही है, जैसे पड़ा है, जब से संभले हैं, जब से देख रहे हैं, ऐसा ही पड़ा है। तो क्या बात है कि ये रोड जो है वो कभी बनता है फिर रुक जाता है, कभी बनता है फिर रुक जाता है। आवाम जो है वो ये कहती है कि जी हमारे यहाँ पर गुजरना मुश्किल हो चुका है। क्या वाकई सच बात है? सच बात है, बिल्कुल सही बात है। तो क्या आप लोग अपनी गाड़ी भी नहीं गुजार सकते यहाँ? नहीं गुजार सकते। क्या होता है जब गाड़ी गुजार? जंप लगते हैं, बच्चे हिलते हैं, पसलियों को दर्द होता है। हाँ, यानी कि उल्टा और बीमार उल्टा। और अगर खुदा ना खास्ता कोई हामला खातून हो या फिर कोई मोहरों का मरीज़ बैठा हो तो फिर उसके लिए बहुत बड़ा मसला है। मोहरों का मसला वो तो वैसे मसला है, वैसे वो बीमार होता है, ज़्यादा भी वो ख़त्म हो जाता है आदमी। जाहिर सी बात है जी कि हालात जो हैं वो इतने ख़राब हो चुके हैं कि यहाँ से गुज़रना जो है वो इंतहाई मुश्किल हो चुका है। और अभी मज़ीद जो है जी आगे चलते हैं और लोगों से बात करते हैं कि क्या हालात हैं यहाँ के। तो ये देख रहे हैं अब दुकानें, यहाँ पर बेशतर दुकानें जो हैं वो हमें बंद नज़र आ रही हैं। वो क्यों बंद नज़र आ रही हैं? हालांकि छुट्टी का दिन नहीं है मगर फिर भी दुकानें बंद हैं, क्योंकि यहाँ पर जब आमतौर रफ्त नहीं है तो दुकानदार भी छोड़ कर जा रहे हैं। भाई क्या हाल हैं? ठीक हैं आप? अच्छा ये बताओ, ये गाड़ी आपकी है? जी हाँ। यार जब इस रोड से गुजरते हो तो गाड़ी के क्या हालात होते हैं कि गाड़ी सही होती है? क्योंकि रोड ही इसकी इतनी हालत ख़राब है कि यहाँ से तो पैदल अवाम जे रही तो सदर वज़ीर आलन हर कोई अपने घर पूरे करेंदे। सिज गाल कई मतलब गड्डी मुंधी वन पौंदी, कई मतलब गटरां कई मतलब पानी बारिशां, बहरहाल वो काम हर कोई टाइम पास करेंदा पे। हर कोई टाइम पास करेंदा पे। ते फिर ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਰੋਡ ਨੂੰ ਲੰਘਦੇ ਹੋ? पूरी तौर है हुण मिसाल साडा अगर 500 किराया तो साडा 400 का नुकसान थी वने, 2000 तो थी वने, घाल नहीं देवना असां अपनी जेब विच लावने। बहरहाल कौन सोचेंदा ई बारे को सोचेंदा ही नहीं। यानी कि उल्टा यहाँ पर आना और आवाम के जानवरों की खिदमत करना है बल्कि अपना हाथों नुकसान करवा के जाना होता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल भाईजान, आप देखते पे इतने दिन जिक्के गटर पे 5-5-6 फुट नुकसान, इनको सीधा रास्ता क्या नहीं इवें बन दे, बड़ी औखी गाल है। बड़ा मुश्किल है जी कमाना आज के दौर में। भाई आप आओ, आप का कारोबार कैसा चल रहा है? जी स्लो ही है। स्लो है? क्यों स्लो है? ये रोड की वजह से। हालांकि जानवर, यहाँ तो ये दही इलाका है, यहाँ पे तो जानवरों की एक अच्छी खासी तादाद होती है। नहीं आप जाते हैं ना, वो उधर फाटक पे है मशीन है, उधर से ले जाते हैं, वो इधर जाम पे सारे, रोड सही नहीं है, इधर आने के लिए मुश्किल होता है। यानी कि वो आसानी अपनी देखते हैं और वो साफ़ सुथरे रोड से लेके निकल गए। रोड फिर तो आप औरों से कम पैसों में बेच रहे होंगे फिर चारे को तो? हाँ जी। फिर भी घाघ नहीं आता? हाँ जी। यानी कि चारा सस्ता करने के बावजूद भी घाघ नहीं है कि रोड ख़राब है इतना? रोड इतना ख़राब है कि सारी मिट्टी है, ये टोए पड़े हुए हैं, इस वजह से इधर से कोई आता नहीं है। नहीं आते जी। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? ठीक। अच्छा भाई ये बताएं कि मोटरसाइकिल पर आए हैं आप, रोड की हालत कैसी देख रहे हैं? रोड की हालत ख़राब है। ख़राब है? हाँ। तो ये बताएं कि भाई बता रहे हैं कि यहाँ से गुजरना बड़ा मुश्किल होता है, चारा जो है वो मैं सस्ता भी बेच रहा हूँ मगर फिर भी गाहक कम है। तो क्या वाकई ऐसी बात सच है कि यहाँ पर इस रोड पर हम देख रहे हैं दुकानें भी सारी बंद हैं? क्या बात है कि एक मेन रोड और दुकानें बंद हो? ये रोड की वजह है ना। रोड की वजह? हाँ। तो कितना मसाइल होते हैं जब आप यहाँ से गुजरते हैं? बहुत मसाइल होता है। बहुत ज़्यादा मसाइल? हाँ जी, बहुत मसाइल हैं। और इस वक्त लोग जो हैं वो यही बता रहे हैं कि यहाँ से गुजरना जो है वो इंतहाई मुश्किल हो चुका है हमारे लिए, और कारोबार भी यहाँ पर ठप होकर रह चुका है। अगर आप मेरे अकब में देखें तो एक ये लंबी कतार है दुकानों की जो कि बंद है, और बंद होने की वजह जो है वो यही बताई जा रही है कि रोड की बदहाली। अभी मज़ीद आपको लेके आगे चलेंगे, लेंगे एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। रोड के हालात इतने ख़राब हो चुके हैं कि अब हम आपको एक और चीज़ दिखाते हैं कि पंजाब हाईवे अथॉरिटी की जानिब से जो काम है वो इतना सुस्त रवि का शिकार है, और दूसरी जानिब इतनी नाअहली बरती गई है इस काम में
कि रोड जो है वो एक ही बारिश के बाद बैठना भी शुरू हो चुका है। अब ये देख रहे हैं आप मेरे अकब के अंदर कि ये सब ये गटर पाइपलाइन जा रही है। अगर हम पीछे थे तो वहाँ पर ये पूरी बंद थी, मगर जैसे जैसे आगे आते गए वैसे वैसे रोड जो है वो बैठता गया। अब ऐसा लगता है कि जैसे इसके ऊपर जो बिल्डोज़र होता है या कंप्रेसर होता है वो नहीं फेरा गया, जिसकी वजह से रोड जो है अब वो बैठ चुका है। और यहाँ से रोड के बैठने की वजह से लोग जो हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म के हादसात का भी शिकार होते होंगे, क्योंकि रात के वक्त भी यहाँ से गुजरना जो है वो इंतहाई मुश्किल हो जाता होगा, क्योंकि यहाँ पर कोई लाइट भी मौजूद नहीं है। तो इस वक्त जहाँ पर पंजाब हाईवे अथॉरिटी की हम नाअहली देखते हैं, वहाँ पे एक और नाअहली है कि तमाम की तमाम गलियों के अंदर जो है वो किसी गली के अंदर जो है वो ऐसा लग रहा है कि जैसे सीवरेज पाइपलाइन डाली नहीं गई, किसी में डाली गई है, यानी कि जो मनपसंद गलियाँ थी उन्हें नवाज दिया गया हो जैसे। तो माँ जी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। वालेकुम सलाम। कैसी हैं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। क्या मसाइल आ रहे हैं आपको? मसाइल आ रहे हैं, पानी साढ़े गलियां दे निकासी का नहीं, असा पानी ढो ढो दे गलियां दे साढ़े अपना कमरा मुक गए ना, इन हर पासे निकासा दिते ने, ना कोई रोड बनता पे, ना कोई गली बनती पई है। साकू कहीं सहूलत है हुकूमत, साकू तो कोई सहूलत ही का नहीं। नहीं तो ये दसो कि असा ये भी देखते खड़े हैं कि ਜਿਹੜੀ गटर पाइपलाइन है वो गलियां दे अंदर ते पाती हुई है उन्हें पाती हुई है बे पासे जिन्हां दा मुंह मुलादा उड़े पाती हुई, जिन्हां दा असा गरीब बंदे आसे आ खा के थक पे होना, साडे गटर लाइन ही नहीं पाती, मिनता कर रहे हैं, ना पैप रखे ने, ना गटर लाइन पाती है ने। असा इतने जलील हैं जिंदी हद का नहीं। असा शाम को आंच पानी ढोएंदे खड़े हैं, फजर को आंच पानी ढोएंदे खड़े हैं। साकू की यहाँ सुख पिया हुकूमत ता भाई हुकूमत साडे नाल बड़ी खड़ी है। पानी फिर तुसा खुद निकाल दो? आप निकाल बाटा नाल काट दे कंजा रोड दे कंजा किथे में सटे ने, कोई सटू नहीं देंदा पानी। पानी रोड दे भी नहीं सटदे? रोड दे नहीं सटू देंदे। तो फिर तुसा पाइपलाइन किवें पवेसो? पाइपलाइन पवेसो जिवें पा देवन साकू पाइपलाइन पा देवन साकू पानी दी। लंबी पाइपलाइन है सारी? लंबी है 100 फुट। 100 फुट है कितनी है सारी? 100 फुट है सारी, साकू पा देवन। 100 फुट दी पाइपलाइन नहीं पाती इन्होंने? हां कोई ना नहीं पाती। ये अजीब बात है जी। अच्छा जी, मजीद लोगों से बात करते हैं। सर आप क्या कहेंगे कि क्या मसाइल हैं? अस्सलाम वालेकुम भाईजान, रोड कितने अरसे तो नहीं बना भाईजान, काफ़ी अरसा थी गया। जेरी हुकूमत आंदी है दे अधूरा छोड़ के चली वेंदी, लिहाजा गुजारिश करें ने, अपील करें कि मेहरबानी करके ये रोड जल्द जल्द तमीर किया वजे। और चंद गलियाँ ऐसे हैं कि जेरे भाईजान नहीं बन चुके, जिन्होंने लोगों ने बन चुके हैं वो मेहरबानी है, बाकी जेरे नहीं बने लिहाजा मेहरबानी करके वो बढ़वावन। ठीक है तो मेहरबानी हो सी दे, अगर फौत की थी वजे डोक सोक थी वजे तो रोड दे नहीं गुजरा वेंदा। लिहाजा हुकूमत को अपील की मैंने, रिक्वेस्ट करें कि मेहरबानी करके जल्दी और जल्दी तमीर किया वजे। मेहरबानी, शुक्रिया। तमीर किया जाए जी। आप क्या कहेंगे? गली आगे भी है, एक गली आगे भी है, एक गली आगे भी है, यानी कि इसी तरीके से इतनी ही गलियां आगे हैं। जो गरीब मुस्तफिक नहीं है, वो जो अच्छे लोग हैं उनके मुंह मुलाजे पे उन्होंने सारा काम यानी कि जो अपने जानने वाले होंगे उनको नवाज दिए। हमने आंखों से देखा है, सब काम ऐसे चलता रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कह रहा है। अच्छा, यानी कि अपने जान पहचान के बंदों को इन्होंने नवाज को दिया है। 200 फुट की गली है हमारी, नहीं लगी गई। नहीं जी, ना 100 फुट बनी है ना 200 फुट बनी है। वहाँ 20 घर हैं, 20 घरों की नहीं है कोई निकासी पानी की, वो भी ऐसे पानी फेंकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, एक और मसाइल है कि चलो गलियाँ नहीं बनाए, उसमें एक होल दे दें कि गली का कनेक्शन दे दें, बारिश आ जाए कि अंदर पानी तो उस आगे निकासी हो सके। जब ये रोड बन जाएगा पानी पीछे रुक जाएगा, आगे गलियों में उन्होंने वो अपना होल ही नहीं बनाया, कनेक्शन भी नहीं दिया। तो कनेक्शन नहीं दिया तो फिर उसके बाद सारा पानी जो है वो इसी रोड पर आएगा और फिर रोड पर ख़राब होगा। सर आप क्या कहेंगे? सलाम अलैकुम सर, ये जो है ना ये पाइपलाइन वाले जो हैं लोग हैं, ये मुँह मुलादे काम करते हैं, जो जिसका तल्लुकात है उसका काम करते हैं, बाकी लोगों का गरीबों को सुनते ही नहीं, कहते हैं हो जाए काम। ऐसे कहते कहते 2 साल हो गए, गरीब आदमी रो रो के घर बैठ गया, पानी का रास्ता नहीं है और दूसरा घर के रास्ते भी नहीं है। कोई फौत की हो जाए या दुख सुख हो जाए तो उसके मामलात भी नहीं पूरे होते हैं। मामलात भी नहीं पूरे। सर आप क्या कहेंगे कि जब बच्चों को अगर स्कूल जाना हो तो खुदा न खास्ता हम ये देख रहे हैं कि मिट्टी के टीले बने हुए हैं, रात के वक्त भी अगर हम देखें कि यहाँ पर कोई लाइट नहीं है तो रात को भी कोई एक्सीडेंट वगैरह तो होते होंगे? बिल्कुल जी सर, यहाँ 3 एक्सीडेंट हो चुके हैं। एक वो सामने आप देखें खुला गटर है, उसमें मोटरसाइकिल वाले गिर चुके हैं। ये गटर था, यहाँ पे मोटरसाइकिल वाले गिरे हैं, बच्चों को चोट लगी है, औरतों को चोट लगी है जो पीछे बैठी हुई थी। ये सिर्फ रोड पे एक रूलर फेरा गया है, रोड नहीं बनाया गया। ये लोग कह रहे हैं रोड नहीं बनाया गया, रूलर फेरा गया है। और जो निकासी है नीचे से इन्होंने दी है, किसी गटर में नीचे भराई नहीं है। आप देख सकते हो पानी नीचे जा रहा, आगे नहीं जा रहा पानी।
डिस्पोजल में आप चेक करा सकते हो, डिस्पोजल ऊंचाई पे, ये नीचे जगह है, कहाँ से जाए। और गटर बंद है बिल्कुल, पानी लोगों के घरों में से सर निकालेगा। जिस तरह नाले बने थे, निकासी थी नहीं, नाले बन गए, लोगों के घरों में से पानी निकल गया। ये ड्रामा है, सिर्फ ड्रामा। कितना टुकड़ा है ये केड़ा इलाका थी मैंने बस्ती मोहम्मदपुर तो गंज रोड बढ़िया खड़े जी था, छोटा, हाँ तारिक सुकू, वो छोटा सा टुकड़ा है, रोड नहीं बन सकता। 14 करोड़ का वो फंड आ गया, 15 करोड़ का आ गया, ये कुछ भी नहीं हो रहा। यहाँ कोई काम नहीं है, सिर्फ सियासत होती है। अब यहाँ के सियासतदान खत्म हो, बाहर से सियासतदान आ गए। सियासतदान यहाँ के ख़त्म हुआ और फिर बाहर से आ गए, फिर काम वैसे का वैसा रुक गया। तो मज़ीद लोगों से बात करते हैं। सर, आप क्या कहेंगे कि किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? और सही साढ़े गली का मसाइल है, गली वाला मतलब कोई निकासी का नहीं, कोई ये का नहीं, मतलब बच्चा ये स्कूल आते जाने वो बहुत ये है, तो बड़े परेशान है, ऐसा पानी परेशान है जी। अब मेरे साथ यहाँ के जी भाईजान, आप क्या कहेंगे? सर, हाथ जोड़ के इनसे अपील करते हैं, मेहरबानी रिक्वेस्ट करते हैं, ये रोड जल्द और जल्द तमीर किया जाए। आपकी मेहरबानी होगी, हुकूमत से और मरियम नवाज बाजी से अपील करते हैं, और रोड जो से अच्छी तरीके से बनाएं, उनकी मेहरबानी होगी। और रिक्वेस्ट करते हैं, हम गरीब क्या कर सकते हैं, इतने अरसे से हम बहुत परेशान हैं, लिहाजा रिक्वेस्ट कर सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़। आपकी सर, मेरी बाख्तियार लोगों से दरख्वास्त है, हाथ जोड़ के खुदा के लिए, रोड बनाए ना बनाए, लेकिन सेवरेज का निज़ाम हमें सही करके दें, सेवरेज का निज़ाम जो वो बेहतर करके दें। अब मेरे साथ रिपोर्टर मौजूद हैं शुजाबाद के मुसव्विर अंसारी। मुसव्विर, क्या कहोगे? कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आप इस इशू को पहले भी उठाते रहता है, रोही हमेशा इस इशू को मुतादिद बार उठा चुका है, और ये 2011 से इसका काम शुरू हुआ था रोड का। उससे पहले ये रोड खस्ता हाल था, ज़ेर तामीर होने के लिए अशद ज़रूरत थी। जब साइडें इतनी ऊंची कर दी गई, दरमियान में पानी का गुजरने का कहीं से रास्ता ही नहीं था, तो लोगों को जो सेवरेज का पानी था वो कहीं जाते हुए ना जाने की वजह से तकरीबन इधर 2,500 से 3,000 घर हैं इस रोड पे, 2,500 से 3,000 घर, वो पानी बीच रोड में जमा होने लग गया और ये तालाब का मंजर पेश अच्छा मुसव्विर, ये तो हमें लोगों ने बताया है। अब ज़रा असल बात की तरफ आ जाते हैं। पंजाब हाईवे अथॉरिटी जिसका ये काम है, जिसने ये बनाना है, वो क्या काम कर रहा है, वो कहाँ है? अच्छा, इसमें ना ये 2 इदारों ने काम किया है, एक पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ने और एक नेशनल हाईवे पंजाब हाईवे अथॉरिटी ने। पंजाब हाईवे अथॉरिटी का काम रहता है, जबकि जो पब्लिक डिपार्टमेंट था, पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट था, उन्होंने अपना सेवरेज का काम तकरीबन मुकम्मल करके साइड लिंक डाल दिए। कुछ जगहों पे नहीं डाले जिधर इलाके के लोगों को एतराज़ है। उन्होंने टफ टाइल लगानी थी, अब वो मेन रोड के ऊपर काम ना होने की वजह से वो भी सुस्त हो गए हैं कि उन्होंने टफ टाइलें कहीं भी नहीं लगवाई। दूसरी बात ये कि मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि इसमें सबसे ज़्यादा पंजाब हाईवे अथॉरिटी के डिपार्टमेंट के जो ठेकेदार हैं उनकी सही मौजें लगी हुई हैं। एक ये देखें ना, 2013 में शुरू हुआ, पंजाब हाईवे अथॉरिटी के मुलाजमीन ने करना था, वो ठेकेदारों ने करना था, उन्होंने पैसा मारा थोड़ा सा और गायब। फिर उसके बाद 2018 में शुरू हुआ, फिर वही सीन आ गया। 2019 में शुरू हुआ, फिर वही 2 महीने 1 महीना काम किया, फिर गायब। अब यानी कि इस रोड के ऊपर से 50 ठेकेदार बेनिफिशरी हैं। पंजाब हाईवे अथॉरिटी इसको ऑन भी नहीं करती, इसके ऊपर कभी आई भी नहीं है, इनकी इंस्पेक्शन भी नहीं की, इसके हवाले से किसी किस्म का उनको नहीं पता। कागज़ों में ये मुतअद्दिद बार इसके ठेके हुए हैं। ये सिर्फ अपने मनपसंद ठेकेदारों को नवाजने का काम किया गया, उन्हें पैसे दिए गए, थोड़ा सा काम कराया गया, पैसे ज़्यादा चले गए, तो इस तरह की करप्शन आप कहना चाह रहे हैं कि ये करप्शन हुआ। और उसके बाद देखें ना, जितनी बार इसको जितना डिले किया जा रहा है, इसकी जो लमसम कास्ट है उसके अंदर भी बढ़ती जा रही है। 2018 में जो कास्ट थी वो 2021 में या 22 में तो नहीं मिलने वाली थी, वो 2022 में जो कास्ट थी वो 2025 में तो नहीं मिलने वाली ना, तो उसकी वजह से इसको मुतअद्दिद बार इसको डिले टेक्निक से करवाए। 4 किलोमीटर का टोटा है और जिसकी वजह से पूरा ये रोड बंद हो चुका है मुकम्मल। जो रोड के जो दोनों अतराफ पे दुकानें थी, आप देख सकते हैं कि मुतअद्दिद दुकानें, कारोबारी हजरात बंद हो गए, लोगों की हेल्थ की फैसिलिटीज़ बंद हो गई, लोगों की
आमदोरफ्त ख़त्म हो गया। इवन के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो ये कोई अजाब है रोड, क्योंकि उन्होंने बारिश हो या आंधी हो कुछ भी हो, ये रोड तो चलना है ना उनके लिए। तो उन्होंने तो अपने स्कूल कॉलेजेस जाना है ना, जिसकी वजह से कीचड़, लोग बड़ी लिंक रोड को इधर उधर से गुजरने की कोशिश करते हैं। इसको एक तो ये भी है कि कोई ज़्यादा लिंक रोड भी नहीं गुजरते। अब जिसने रेतड़ वाली पुल ये चद्दड़ मोड़ से आना है, उसको शुजाबाद आने के लिए 11 किलोमीटर एक्स्ट्रा सफ़र करना पड़ता है। जिसने बस्ती मलूक से आना है उसको 21 किलोमीटर एक्स्ट्रा सफ़र करके फिर शुजाबाद पहुंचना है। यानी कि लोगों के लिए ये बहुत, ये जो आप कहना चाह रहे हैं कि ये जो रोड था ये आवाम की आसानी के लिए बनाया गया था कि शॉर्टकट बन जाएगा, मगर उल्टा ये आवाम को मेन रोड है, शॉर्टकट नहीं बनना था। ये मेन रोड है, मेन शुजाबाद से बस्ती मलूक को कनेक्ट करता है। और ये रोड बहुत एक तारीखी हैसियत रखता है। बहुत सारे लोग इसके ऊपर मुतअद्दिद बार बता चुके हैं कि ये पाकिस्तान का बहुत पुराना रोड है। शेरशाह सूरी की हाथों ये बुनियाद रखी हुई रोड है, दिल्ली तक ये जाने वाला रोड है। लेकिन इसकी सीधी सी बात है कि हुकूमती और इंतज़ामी अदम तवज्जो की वजह से ये सितम ज़रीफ़ी है कि आज तक ऐसे है। और साथ साथ इन जो सियासतदान हैं उनको भी इससे इधर कोई किसी का डेरा नहीं है, सिर्फ वोट लेने के लिए इधर से आ जाते हैं। यानी कि यहाँ पर उनका अपना मफाद नहीं है। अगर यहाँ पर उनके किसी के घर होते तो शायद ये रोड जो अब तक का बन जाता। अच्छा, अब आपको ये बता दें कि बनाम सरकार टीम जो है वो सवाल छोड़ के जाती है हुकूमत के लिए कि पंजाब हाईवे अथॉरिटी क्या इसका मुकम्मल करवा पाएगी इस मंसूबे को, और अगर करवा पाएगी तो कितने अरसे में। ये वक्त बताएगा, ये पंजाब हाईवे अथॉरिटी बताएगी, ये उसके ठेकेदार बताएंगे। और फिर सबसे बड़ी बात कि क्या सियासतदान यहाँ के इन लोगों से वफा कर पाएंगे, क्या ये मंसूबा अपने पाया तकमील तक पहुँच पाएगा, अगर पहुँचेगा तो कितना वक्त लगेगा, ये अब वक्त बताएगा। टीम बनाम सरकार को अब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।